मोहम्मद आमिर ने ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल कर लिया है। इसके ऊपर जरा हल्की फुल्की गपशप करते हैं। सबसे पहले नवाब भाई, आपकी क्या इस पे ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये चूँकि आमिर ने जो शादी की है, उनकी वाइफ है ब्रिटिश है, तो मेरे ख्याल से उनका एक ज़ाती मैटर है। और मेरा नहीं ख्याल इससे क्रिकेट कर रहे अच्छे बॉलर थे और गलत मामलों में फंसे रहे हैं, हम तो इस पर बिल्कुल कंडेम करते हैं। बल्कि आमिर का मैं आपको दिलचस्प वाक़या बताऊं कि जब आमिर बहुत छोटे थे तो हमारे ये बाजवा जो क्रिकेट एकेडमी की आपने बात की, हमारे इनसे मैच होते थे, तो उस वक्त जब ये बिल्कुल ट्राई कर रहे थे, इवन अंडर 19 और अंडर 16 भी नहीं खेले थे, तो उस वक्त भी ये बड़े ही ज़बरदस्त लग रहा था कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे या ये कोई शाइन करेंगे पाकिस्तान के लिए। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि बड़े नाम थे हमारे और बड़े मसलों में फंसे रहे हैं। जैसे पहले आपने कमीशन की बात की, और वो भी चूँकि हमारा देखें उसमें कोई इतनी एक्सपर्टी नहीं है, मैंने उस पर एक बात की है, तो मैं मेरे ख्याल से फिर भी ये कहूँगा कि जी वो चूँकि इतने बड़े नाम थे और हम उन पे बड़ा हमारा बिलीव था कि इनको कोई भी नहीं हरा सकता। वसीम भाई, वकार भाई, मियाँ दाद, सलीम मलिक, इजाज़ अहमद, आमिर सुहेल, सईद अनवर, ये इतना बड़ा बेंच ऑफ प्लेयर था, इतने बड़े नाम थे कि हम कहते थे, हमारा ये बिलीव था कि पाकिस्तान दुनिया में इनको कोई नहीं हरा सकता। तो वो जब हारते तो हम समझते थे कि कोई गड़बड़ हुई होगी। लेकिन मसला ये कि आमिर की यहाँ बात करेंगे, आमिर ने भी पाकिस्तान के लिए खेला, किसी वक्त उनका ड्रीम था, फिर पाकिस्तान का नाम उनकी वजह से जिस तरह बुरा वो पड़ा, तो मैं समझता हूँ कि जो वो उन्होंने एक्ट किया है, पाकिस्तान का जो नाम जिस तरह बदनाम हुआ, मैं समझता हूँ। देखें, हम जब पाकिस्तान की जर्सी पहनते हैं या कोई भी प्लेयर जो हमारा पाकिस्तान का सितारा बनता है, तो हमारे लिए बड़ा फ़ख्र और गरूर का बायस बनता है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है तो ऑब्वियसली सारों के सर शर्मिंदगी से नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आमिर का जो मैं समझता हूँ ये बहुत बुरा एक एक्ट रहा है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती हुई है, पाकिस्तान का नाम भी डुबोया गया, और साथ के साथ अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी मारी। बड़ा पीक टाइम था उनका, और 150-155 की स्पीड से उस वक्त गेंद फेंकते थे। फिर याद आपको पता है जब वापस आए तो वो स्पीड नहीं थी, गो के स्विंग था। अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल उनकी बॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरह ही है। तो अब कहीं से खेलने की जो आप बात कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई लेगी लेजेंड लीग, और ये जो अभी पिछले दिनों भी एक टूर्नामेंट हुआ है, कोई टीम खेलने गई है आउट ऑफ कंट्री, जो इरफान वगैरह खेलें, तो इस तरह के टूर्नामेंट खेलेंगे। मगर ये है कि मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा, इसको जो पासपोर्ट उन्होंने लिया है तो उसमें इसको फैमिली का भी मैटर है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो नाम उसमें ख़राब आमिर ने किया है, तो उस पर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि मोहम्मद आमिर की एक स्टेटमेंट आई थी कि अगर आईपीएल और पीएसएल हो रही होगी तो वो फिर आईपीएल खेलने के लिए चले जाएंगे। ये उनका माजी में एक बयान था। इसको लेके अब ज़ाहिर है वो ब्रिटिश नेशनल हो गए हैं, बिल्कुल उनका पर्सनल मैटर है, मैंने तो कभी वो नहीं कहा। लेकिन वेयर इज़ पाकिस्तान, जिसने उनको बहुत इज्जत दी? अमर, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखें, बिल्कुल आसिफ, आपने ठीक कहा कि वो कह रहे थे कि मैं पीएसएल और आईपीएल जो होगी मैं खेलने चला जाऊंगा, लेकिन उसमें दो चीज़ें होंगी। उसमें पहले तो उनको पीएसएल भी सिलेक्ट करे, उनको कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ़र करे, और आईपीएल भी करे। अगर वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कहेंगे कि मैं खेलने चला जाऊँगा, या उन्होंने कोई उनके पास PS5 में या PS6 में उन्होंने कोई गेम इंस्टॉल की, उसमें अगर वो खेल लें तो वो एक अलग बात है। बाकी मेरे ख्याल से उनको बुलाने वाली जहाँ तक बात है, तो वो कोई ऐसी बात मुझे तो नज़र नहीं आ रही। जो नवाब भाई ने बड़ा सही कहा है कि वो एज ए लेफ़्ट आर्म स्पिनर ज़रूर खेल सकते हैं, लेकिन वो एज ए लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं खेल सकते। बाकी जहाँ तक जो बात है, उन्होंने नेशनैलिटी ले ली, वो एक उनका ज़ाती फेल है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, अगर मैं एग्जैजरेशन ना करूं, 90% लोगों को अभी अगर नेशनैलिटी ब्रिटिश नेशनैलिटी मिल रही हो, तो मेरे ख्याल से 90% लोग फ़ौरन उसकी तरफ लपक जाएंगे। अच्छा ये एक मिनट सर, मैं आपको थोड़ा सा रिप्लाई करने में, ये मैं जरा कानूनी बता दो नुकता कि हमारे ना पाकिस्तान के ना बहुत सारी कंट्रीज के साथ ना ड्यूल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट है, तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी अब रख सकते हैं, साथ के साथ वो उस कंट्री का भी अब रख सकते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज के साथ हमारा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये थोड़ा सा नहीं हो रही, ये डिस्कशन नहीं हो रही। आपने अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन डिस्कशन नहीं हो रही है कि एक आम शख्स में और एक ऐसे शख्स में जो पाकिस्तान को किसी भी लेवल पे, किसी भी खेल में या किसी भी जगह पे प्रेजेंट कर चुका है, उसमें फ़र्क होता है। तो आप अब ये कह रहे हैं कि जी 90% पाकिस्तानीज जो हैं वो जाएंगे और वो ब्रिटिश नेशनलिटी लेना चाहेंगे, ये आपकी राय, इसका एहतराम किया जा सकता है, लेकिन इंतहाई एहतराम के साथ एक आम पाकिस्तानी में
और उस पाकिस्तानी में जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर चुका हो, उसके केस में फर्क होता है। बड़ा अच्छा अंबानी- आसिफ, इसमें इसमें एक लाइन आसिफ, अंबानी एक की जरूरी take है, मैंने जरूर देना। एक जैसी सर, थोड़ा सा सर, वो सब्र बात कर। रुक जाएगी ना अंबानी- बीच में। यार आपके पास आता हूं। नहीं, ये अंबानी बात आप क्या रुक जाएगी। कहें? अच्छा चलिए। हमारे पाकिस्तान आप के जबरदस्ती माइक लेना चाहते हैं, जरूर बहुत सारे सिविल सर्विस में ऑफिसर्स हमारे हैं जो दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटी लेते हैं। बेतहाशे सिविल सर्विस के हमारे लोग हैं जिनको पाकिस्तान का वो भी मिलता है, फॉरेन ऑफिस के भी लोग हैं और सेक्रेटरी लेवल के भी लोग हैं और भी मजीद बड़े बड़े इनका आमिर से क्या ताल्लुक है? इस केस का आमिर से क्या ताल्लुक? केस नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर वो ले सकते हैं तो आमिर ने भी चाहिए। अजहर महमूद की कहा कि नेशनैलिटी है। नहीं, अच्छा, मैं नहीं- अच्छा, अजहर महमूद ने मैच फिक्सिंग की है? सर नहीं की, मैं ये नहीं कह रहा। मैच फिक्सिंग की है तो आप- उसका मतलब आप- है वो नेशनैलिटी नहीं ले मैंने तो ये सकते। कहा ही नहीं, ये उनका राइट है। मैंने ये सिर्फ इस बयान के ऊपर आया हूं कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट या कोई और मुल्क कम्स फर्स्ट। ये सवाल और जिस मुल्क ने आपको इज्जत दी है वो मुल्क सबसे पहले होना चाहिए, या जिस मुल्क की इज्जत आप बदनाम करके जा रहे हैं उसको पीछे कर रहे हैं और बाकी मुल्कों को आगे नहीं, ला अच्छा, रहे मैं हैं, ये सवाल हो आसिफ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको वो इनकी लीगल, बारी होनी है, आ जाइए। हाँ करें प्लीज, सॉरी। मैं भी इसी प्रोग्राम में। हाँ, ये बड़ा माइंड और करते हैं। और बड़े बड़े मजे की हसास है। बात है, ब्रेक के बाद भी ये प्रोग्राम में ये हमारे लिए बड़े मजे की बात है। अच्छा, हम भूल ही गए थे ये जरिए। जो यहाँ तक सवाल का ताल्लुक है कि उन्होंने एक नेशनैलिटी ले ली, ये उनका ज़ाती फेल ही है। और लेकिन आमिर कोई आम आदमी नहीं है। हीरोज़ जो होते हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान ने रिटर्न किया, जब एक हीरो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है तो पाकिस्तान उसको रिटर्न करता है। हम उसको फैंस देते हैं, हम उसको पैसा देते हैं, हम उसको इज्जत देते हैं, हर वो चीज़ प्यार मोहब्बत देते हैं जो एक हीरो डिज़र्व करता है। उनके करियर के दो हिस्से हैं। हम अब क्योंकि वो चले गए हैं, वो रह गई बात कि आईपीएल खेलेंगे या पीएसएल खेलेंगे। पीएसएल में पहले आप सिलेक्ट हो जाएं किसी टीम के अंदर, आईपीएल वाले आपको बुला ही न लें इस जिस हालात में आप हैं। लेकिन एज आई सेड, अगर कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पे कोई टीम के अंदर मोहम्मद आमिर का नाम डालना चाहें, अब वो यूके नेशनल है, हो भी सकता है आईपीएल के अंदर इस तरह की चीज़ें हो जाती होती हैं। जहाँ तक रह गई बात के जो उनके करियर के दो हिस्से हैं, एक वो जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के साथ नुकसान किया क्योंकि अब वो नहीं रहे और अब वो जहाँ रहे वैसी नेशनैलिटी भी उन्होंने अलग ले ली है, अलग जगह ऑपरेट करना चाहते हैं, तो हम उनकी बुराई को भूल जाते हैं और अलविदा करते हुए हम सिर्फ उनकी अच्छी बातों को याद रखते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सर्व भी किया, बहुत अच्छे बॉलर थे। उन्होंने जो अपने साथ किया क्रिकेट के अंदर वो नज़र भी आया। जो आमिर को डेंट पड़ा, आमिर से ज़्यादा प्राइस किसने पे की अपने, जो भी उन्होंने हरकत की, आमिर से ज़्यादा प्राइस किसी ने पे नहीं की। जो उनका करियर जो गुजर गया बिहाइंड द बार्स, जो पीक का टाइम था, जो पेस और जो कुछ कर गुजरने का टाइम था, वो सारा वो बुराई खा गई आपकी। रह गई बात के हीरोज़ को ऐसा करना चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये जो ओहदेदार हैं इनको भी, हुकूमती ओहदेदार जो भी किसी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, अगर आपकी जो है प्रॉमिसेस, आपकी लॉयल्टी किसी और मुल्क के साथ भी है तो आप पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ तक सर्व कर पाएंगे, ये क्वेश्चन होता है। एंड फॉर दोज हीरोज़ आमिर जैसे, आप अगर इस तरह का काम करें भी तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ढके छुपे उसमें कर दें ताकि ना इतना ज़्यादा वो ना हो और इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दें कि आप पीएसएल छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाएंगे। आपके फैंस के लिए दिल आज़ारी का वो बन सकता है। और अब ये वक्त नहीं है, अब जब दुल्हन रुखसत हो रही होती है